how I taught my grandmothers to read. A heart-warming story, Determinations and Literary by the Sudha Murthy. मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। सुधा मूर्ति एक प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शंस एंड बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कहानी का स्टोरी क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है एक विलेज लाइफ से और काशी यात्रा से। सो 12 years old Sudha lived in Karnataka. Every week she read novel Kashi Yatri from to the magazines Karambira to her illiterate 62 years old grandmother कृष्णका। इसमें कृष्णमूर्ति जो है, जो राइटर है सुधा जी बता रहे हैं कि 12 साल की सुधा कर्नाटक के गांव में रहती थी। वह हर हफ्ते अपनी 62 वर्षीय अनपढ़ दादी कृष्णका को करमवीर पत्रिका में काशी यात्रा उपन्यास पढ़कर सुनाती थी। डीप इमोशंस कनेक्शंस। ग्रैंडमदर डीपली आइडेंटिफाई विथ हर protagonists and all women desiring to go to Kashi, and she listened with the intentions, devotions and memorized the story. दादी खुद को उपन्यास के मुख्य पात्र में गहराई से जोड़ती थी जो काशी जाना चाहती थी। वो बहुत ध्यान से कहानी सुनती और पूरी बात याद रखती थी। मतलब एक डीप इमोशन था। मतलब जो वो उपन्यास में देखती थी कि वो मतलब अपने आप को गहराई से अपने आप को ही वो फील करती थी कि हम ही ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। और वो काशी यात्रा जो काशी जाना चाहती थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें आपको बहुत ही इस कहानी में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि सुधा's अपसेंट एंड हेल्पलेसनेस। एक बार सुधा जो है वो किसी काम से कहीं चली जाती है और दादी को उस दिन मैगज़ीन पढ़ना होता है और उस समय वो मैगज़ीन को पढ़ नहीं पाती है, तो वो अपने को बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस महसूस करती है। तो देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ, व्हेन सुधा वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक द मैगज़ीन्स अराइव्ड। Grandmother opened it and looked at the pictures but couldn't read a single word. She felt ashamed and dependent. जब सुधा एक शादी में बाहर गई थी तब वो पत्रिका आई। वो सुधा उस समय मौजूद नहीं थी, जो उसकी पोती थी वो मौजूद नहीं थी और वो समय वो पत्रिका आई। दादी ने पन्ने पलटे लेकिन एक अक्षर भी पढ़ नहीं सकी। उन्होंने खुद को बहुत ही लाचार और दूसरों पर निर्भर महसूस किया। एंड द फिल्म सॉल्यूशंस। टीयर रोल डाउन टू द cheeks at 62. She firmly decided to learn to the Kannada alphabet and setting Dasara सरस्वती पूजा as a target deadline. उनकी आंखों में आंसू आ गए। 62 साल की वर्ष में उन्होंने फैसला किया कि वो कन्नड़ वर्णमाला सीखेगी, क्योंकि जब वो अपने आप को लाचार, असहाय और बहुत ही क्या होता है कि जिस तरह से वो जो पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि पिक्चर्स को देख रही थी लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 62 साल की उम्र में कन्नड़ भाषा सीखेगी। ठीक है, और वर्णमाला सीखेगी और दशहरा या सरस्वती पूजा तक पढ़ना लिखना सीख कर रहेगी। और जो दशहरा या सरस्वती पूजा जब तक आ जाता उस दौरान वो उस भाषा को, कन्नड़ भाषा को सीख लेगी या सीख कर रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे द टीचिंग जर्नी, पढ़ाई की शुरुआत। ग्रैंड डॉटर्स बिकम अ टीचर। उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उसकी जो पोती थी, अब वो टीचर बन जाती है। टीचर मतलब कि एज अ रोल अ टीचर्स। द 12 years old Sudha become her grandmother's teacher from the very next day, and she taught her Kannada alphabets and reading skills. अगले ही दिन से 12 साल की पोती सुधा अपनी दादी की शिक्षिका बन गई। उसने अपनी दादी को अक्षर ज्ञान और अभ्यास करना
कराना शुरू किया। एन अनमैच्ड डेडिकेशंस। कृष्णक्का was a remarkable student. She worked tirelessly, reading, writing, repeating, and doing homework with the immense patience. दादी एक अद्भुत छात्रा साबित हुई। डेडिकेशन के साथ, पूरा लगन के साथ वो पढ़ाई करते थे। अद्भुत छात्रा साबित हुई। उन्होंने बिना थके हुए हर दिन पढ़ाई की, लिखा, याद किया और पूरा होमवर्क ईमानदारी से किया। सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। सफलता और सम्मान। गोल अचीव्ड ऑन दशहरा। बाय दशहरा, कृष्णक्का could read fluently. Sudha gifted her published novel Kasi Yatra, and which grandmother read aloud with the pride. दशहरे तक दादी धारा प्रवाह पढ़ना सीख गए। मतलब वो फ्लुएंटली धारा मतलब स्पीडली के साथ और अच्छे ढंग से वो पढ़ना सीख गई। सुधा ने उन्हें काशी यात्रा उपन्यास में दिया। सुधा ने उन्हें काशी यात्रा उपन्यास उपहार में दिया, जिससे दादी ने गर्व से खुद पढ़ा और उसको गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, उन्होंने काशी यात्रा का उपहार दिया और दादी ने खुद गर्व के साथ उसको पढ़ा। टचिंग द टीचिंग फिट्स। टचिंग द टीचर्स फिट। इन अ टचिंग gestures, grandmother bent down and touched Sudha's feet. She explains, I am touching the feet of a teacher, Guru, not a young daughter. दादी ने सुधा के चरण छुए। जब सुधा चौंक गई तो दादी ने कहा, मैं अपनी पोती की नहीं, बल्कि मैं अपने गुरु निशिक्षक के चरण छू रही हूँ, जिसने मुझे ज्ञान दिया। की लेसन्स एंड द मॉरल। जो इस कहानी के जो की लेसन्स और जो मॉरल संदेश हैं उसको जानेंगे। नो एज बार फॉर लर्निंग। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होता। डिटर्मिनेशंस एंड पेशेंस मैटर फॉर मोर देन एज। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दृढ़ इच्छा हो तो किसी भी उम्र में ज्ञान पाया जा सकता है। एजुकेशन गिव्स फ्रीडम। लिटरेरी ब्रिंग्स सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम तो रिलेइंग ऑन अदर्स। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रदान करती है। रिवरेंस फॉर द गुरु। अ टीचर्स डिजर्व्स अल्टीमेट रिस्पेक्ट्स regardless gender and relationships. ज्ञान देने वाला गुरु सम्मान का अधिकार होता है, चाहे उसकी उम्र या रिश्ता कुछ भी हो।